जैसे बोला ना एक एक हीरा, ये एक्चुअली मेरे सारे कुछ बड़े भाई दोस्त मित्र ये मेरा परिवार है। और मैं मतलब अपनी तरफ से सबको ना हाथ जोड़ के करता हूँ। ये चुनाव महाबल जी नहीं लड़ रहे, ये बंटी मैदानी लड़ रहा है। और अगर आज बंटी मैदानी को प्यार करता है ना, सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे। मैं नहीं कह रहा कि जाओ पद यात्रा करो, देखो आप लोग सब बिजनेसमैन भी हो, कोई नौकरी पेशा है, कोई हर कोई अपने आप में सक्षम है। अपनी फोन डायरेक्टरी में से निकालो, एक एक आदमी निकालो, उसको आइडेंटिफाई करो जो वेस्ट दिल्ली का वोटर है, किसी भी इलाके का रहने वाला हो। आप लोग अपने 2-2 हजार कॉन्टैक्ट लिस्ट में से, 3-3 हजार की कॉन्टैक्ट लिस्ट में से सिर्फ 500 लोग भी आइडेंटिफाई करके अगर सिर्फ ये बोलोगे ना कि चुनाव आप लड़ रहे हो, और गारंटी इस बात की लोगे कि ये पुनीत भाई जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझना, सूद अंकल कि अनिल भैया भी पीछे बैठे हैं, मैं कह रहा हूं ये इस बात की आप गारंटी ले लो कि कोई काम होगा ये महाबल जी से मैं करवा के लाऊंगा। और वो आप खुद यहाँ पे इनके घर के ना, मैंने आज 30 साल से जानता हूं, इस घर में मेरा आना जाना पारिवारिक संबंध है। मेरे साथ मेरे यहाँ बैठे हुए भाई लोगों में से कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से महाबल जी से जरूर जुड़ा होगा, और मेरे अलावा भी जुड़ा होगा। इस घर की एक खासियत बता रहा हूं, यहाँ पे जाने के लिए किसी एमएलए की, किसी काउंसलर की, किसी बंटी मैदानी की, किसी की एक्सवाइजेड की जरूरत नहीं है। यह आदमी अपनी मर्जी से जाता है और अपनी मर्जी से डायरेक्टली जाता है, और बाद में आगे बोलता है कि कोई काम हो तो बताना, महाबल जी से मेरी डायरेक्ट बातचीत है। तो ये है महाबल जी। आप सबका धन्यवाद। ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है कि हम अपने बिछड़े हुए दोस्तों को नहीं भूलते। और जब बात आती है कि इलेक्शन किन मुद्दों पर लड़ा जाए, मेरे से पहले पुरुषोत्तम आनंद जी, रंधावा साहब और भी काफ़ी वक्ता अपनी बात कह चुके हैं। मैं तो सिर्फ 2-3 बातें ऑब्जर्व करता हूँ। अपने बिजनेस के चक्कर में जब पूरे वर्ल्ड में घूमता हूँ तो ये दुख होता है कि हमारे बच्चे ग्लोबल सिटीजन नहीं बन रहे। जिस एजुकेशन की बात, जिस बड़ेपन की बात, जिस विश्व गुरु की बात वीडियो रील्स में या मीडिया के द्वारा दिमागों में डाली जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 8.5 लाख बच्चा पास होता है 12वीं में, उसके पास रोजगार की कोई सुविधा नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। एम्स के बाद एक लीवर बायोप्सी कराने की जो नीडल है वो 1850 रुपए की आती है। आप हैरान होंगे, उसकी वेटिंग पीरियड 4.5 महीने है, तब तक बच्चा मर जाता है। हमारे बीच में राजकुमारी ढिल्लों जी भी आ चुकी है, उनका भी स्वागत है। हमारे हरिनगर क्षेत्र की विधायिका रजेश लाडी जी निगम पार्षद भी आ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन यहां पर बात हो रही है हमेशा से ही, हम धर्म की बात करते हैं। अगर आप पूछे मेरे से, जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, कि मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, बट हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हम हथेली पे जान इसलिए लेके चल रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि ये सबको आज यहां से संकल्प लेके जाना है कि इस सीट को हमने सबसे बड़े मार्जिन से जिताना है। बहुत ही सकारात्मक नेचर के, पॉजिटिव नेचर के, मैं तो ये कहूंगी ऐसे जो लोग होते हैं पॉजिटिव नेचर के, सकारात्मक लोगों के, उन्हीं के स्वभाव के कारण, और आज ये इतनी सुंदर सभा आपने जनकपुरी में रखी है, आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।
हमारे बीच में हमारे सुभाष नगर के ब्लॉक प्रेसिडेंट त्रिपाठी जी, आप भी आगे आइए, आपके बीच में आ चुके हैं। यहाँ पे श्री मावल मिश्रा जी का जो चुनाव चिन्ह वो झाड़ू है। तो हमारे कुछ कांग्रेस के साथी हैं या जो कांग्रेस में अपनी आस्था रखते हैं, जब आप वोट डालने जाओगे तो कहीं ये देखते नहीं रह जाना कि भाई वहां पे हाथ का निशान नहीं, तो यहाँ पे निशान झाड़ू का होगा। कांग्रेस ने और आम आदमी ने दोनों ने मिलकर के यहाँ पे झाड़ू को जिताना है। झाड़ू मावल मिश्रा जी का निशान है। जहां पे गांधी चौक से तो वहां पे कांग्रेस का हाथ का निशान हो। गठबंधन का मतलब ये, हम लोग कंफ्यूज न हो, हम लोगों को समझाएं। और मैं एक बात आपके सामने कहूंगा कि आज इस देश में ये चुनाव सत्य और असत्य के बीच है। ये चुनाव सत्य और असत्य के बीच है। एक तरफ सत्य, एक तरफ झूठ जुमले वाले। ये चुनाव संविधान को बचाने का, ये चुनाव जो हमारे देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिला, जो युवा हमारे पढ़ लिख करके उनको बोला जाता कि पकोड़े। आपको बताना चाहता हूं कि जो राम मंदिर की बात और हर बारी हर किसी के, खासकर मोदी जी के, वो कोई महंगाई की बात नहीं करते, वो कोई बेरोजगारी की बात नहीं करते, वो सिलेंडर की बात नहीं करते, पेट्रोल की बात नहीं करते, कोई मुद्दों की बात नहीं करते। वो सिर्फ करते हैं राम मंदिर और मुस्लिम और हिंदू की बात करते हैं। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 200 साल से जो मंदिर के दरवाजे बंद पड़े थे, वो श्री राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वो उन्होंने खुलवाए थे। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो वहां पर आज जो मंदिर बना है, वो नरसिम्हा राव जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जो मंदिर की जमीन एक्वायर की गई थी, वो नरसिम्हा राव के राज में एक्वायर की गई थी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारा आस्था का विषय है। ये कहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, हम कौन होते हैं राम को लाने वाले? कल से तो हम कहेंगे प्रताप को लाने वाले भी हमें। एक सोचने की बात है। ये जो सृष्टि को बनाया है जिसने, जो हमें लाया, हम उसको कैसे ला सकते हैं? जो राम को लाया वो हमको लाएंगे। भगवान हमको लाया है, ना कि हम भगवान को लाए हैं। ये सोचने की बात है। आप बात करो मुद्दों की, आप बात करो महंगाई की, तो समझ में आती है। आप बात करते हैं मंगलसूत्र की। आज जब 2014 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो 32 रुपए तोला सोना था, आज 80,000 रुपए ऊपर तोला हो गया। तो महिलाओं का सोना कौन खींच रहा है? कौन आज ट्रेन में उसको बनाने जा रहा है? इस बात का जवाब देने मोदी जी, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके पास जवाब है तो जय श्री राम और हिंदू और मुस्लिम, और उनके बारे में और कुछ बात नहीं कर रहे। वो कभी कोई बात मुद्दों की बात करते ही नहीं है। वो सिर्फ जानते हैं कि कैसे जो भ्रष्टाचारी है हिंदुस्तान के अंदर, वो भ्रष्टाचार जब बीजेपी की पार्टी में आ जाता है, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। ये सच्चाई है आपके सामने। बेशक वो अजीत पवार जी हो, जिंदल साहब हो, ऐसे कई लंबी लाइन है। जो भी भ्रष्टाचार। धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने आज सारे पुराने साथियों को इकट्ठा किया, आपस में मिलाया। और मैं इतनी बात बता दूं आप लोगों को कि ये जो आज बैठे हैं ना, यहाँ हमारे अंदर ना हिंदू दो डिवाइड हो चुके हैं। एक है अंध भगत और एक है जागरूक भगत। ये हमारे सारे जागरूक भगत हैं हिंदू, जो कि जागरूक है, देख रहे हैं कि मोदी जी पिछले 10 साल से हमारे देश में क्या कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा ऐसी। 10 साल में मैंने मोदी को बहुत ध्यान से सुना है, बहुत ध्यान से देखा, नोट किया है। वो एक गुजराती भाई, जो गुजरात के अंदर दिमाग है, हमारे अंदर इतना दिमाग नहीं है। गुजराती का दिमाग, ऐसा दिमाग जिसने 10 साल देश को इतना बेवकूफ बनाया, इतना झूठ बोला, इतना लूटा, आज उसका असर ये हो रहा है कि दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर खलबली मची हुई है। सारा व्यापारी वर्ग, जो भी छोटा बड़ा व्यापारी है, 25-30 लोगों को छोड़कर हर व्यापारी परेशान है।
उनकी परेशानी का कारण सीधा सीधा है जीएसटी। और जीएसटी आप लोग कोई भी किसी का भी बिजनेस में ऐसा नहीं समझता जिसके अंदर 18%, 28%, 12% का प्रॉफिट हो। आप लोगों के पास मेरे ख्याल में ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा जिसमें इतना मोटा प्रॉफिट हो, मगर मोदी को प्रॉफिट है। मोदी 28 भी ले रहा है, 18 भी ले रहा है और बिना किए कुछ के ले रहा है और सारा पैसा, और बड़े खुश होते हैं हर महीने कि 2,10,000 वो भी कह गए हैं कि भाई उन्हें किसी मीटिंग में किया है कि महावर मिश्रा जी को ही अपना वोट करनी है। तो उन्हें ऐसी जड़ी आई हुई है, मैं खबर सुनी है, पता नहीं सच है या झूठ है, 400-500 करोड़ का इन्हें घोटाला भी कोई किया है, 400 करोड़ का घोटाला भी किया है। 4,000 बंद को 10-10 लाख रुपया ले लिया उन्होंने मकान देने से। तो इस तरह के लोग है उन्हें जो 50 करोड़ ने मोदी को भी दिता होना है, मतलब इस तरह के लोग है इस तरह काम कर रहे कि बाबल जी दे एक भी दाग नहीं है। इन्ने वधिया शरीफ आदमी ने, इन्ने वधिया सुलझे बंदे ने, इन्हों पूरा साथ देना है, पूरी सपोर्ट करनी है। मीटिंग के संयोजक ने उन्होंने मैं बड़ा अभिनंदन करता, उन्होंने मैं मौका दिता बोलने का। बाकी सारे मंच पे बैठे हुए मेरे भरा भैनों और साढ़े मॉर्निंग वॉक करने वाले सारे पार्क, मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल। क्यों मैं नाम लांगा ना गल लंबी हो जाएगी, तो गल आप कुछ करिए भी ये होया की है इस टाइम ਉਹਦੇ सब्जेक्ट ਤੇ आ जाइए, ठीक है ना जी। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ नहीं हैगी, ठीक है ना जी। ਸਾਡਾ मैं थोड़ा जिहा हिस्ट्री च चला जावांगा, 5-7 मिनट लाऊंगा, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ समझना और देखना ਉਹਦਾ रीजन भी मतलब की है। ਅਸੀਂ 700-800 साल मुगलों के गुलाम रहे। कोई बादशाह बाबर आया वो 60 साल रह गया, कोई हुमायूं आया वो 20 साल रह गया, ਉਹਦਾ पुत्र अकबर आया वो 60 साल रह गया। महालाल मिश्रा, महालाल मिश्रा, महालाल मिश्रा जिंदाबाद, महाबल मिश्रा, महाबल मिश्रा। हमारे जिले के अध्यक्ष धर्मपाल चंदेला जी भी पहुंच चुके हैं महाबल मिश्रा जी के साथ। जेपी पवार जी वो भी पहुंच चुके हैं, सभी से हुए हैं और हर कोई आदमी किसी न किसी तरीके से महाबल जी से जुड़ा हुआ है। इसी सभा में 100 से ज्यादा लोग तो मुझे ये बोल चुके हैं मेरे से तो बिल्कुल महाबल जी डायरेक्ट है, कोई काम हो तो बता देना। तो ये है महाबल जी का व्यक्तित्व। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा एक व्यवस्था को बना के सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले सतवीर जी आप भी आगे आओ, थोड़ा सा सुमित सेठ जी चोपड़ा जी एक बार सबको बिठा दो, सबको बिठाइए प्लीज। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा, एक मिनट पहले स्वागत करा दूं, बोलूंगा कि आके एक बारी हमारी भाभी रविंदर कौर जी भी हैं, महाबल जी भी हैं, एक बार आके मिले और उनका चन्नी देके स्वागत करें एक बारी प्लीज। आरती भाभी आओ प्लीज। आप सभी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सबसे पहले किसी भी मीटिंग को संचालन करने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत है और वो डिसिप्लिन मेरे को नहीं चाहिए ऐसी मेरे को हरे और केसरी में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। काउंसलर आपका आम आदमी पार्टी का, एमएलए हमारी आम आदमी पार्टी, एमपी जिनको 10 साल का तजुर्बा है, जिन्होंने कई पुल बनवा दिए, जिन्होंने अंडर पासिस की परमिशन दिलवा दी, ज़मीनें दिलवा दी, उसके पहले पार्षद रहे, तो पूरे सिस्टम को समझते हैं। और 10 साल जब एक्स एमपी रहे तो हमारे बीच में रहे, तो हमने एमपी नहीं बना के भेजना, हमने अपने घर का आदमी संसद में भेजना है जिसका नाम महाबल मिश्रा है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा इसी बात पे कि क्योंकि मुझे महाबल जी ने भी करेक्ट किया कि 7 बजे वोटिंग शुरू होनी है, मेरे दिमाग में 8 था क्योंकि थोड़ा सुस्त हूँ, शहर के चक्कर में रहता हूँ टाइम पे। 7 बजे लाइन में लग के वोट डालना है, पहले डालना है। उसका कारण है क्योंकि जिनसे हमारी लड़ाई है उनके मन में खटाई है, इसलिए अपना वोट
प्लीज डालें, सबको लेके जाएं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। बात सुनी थी ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो हम एक ही मकसद के लिए सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मेरे सारे सीनियर लीडरशिप यहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं किसी प्रोटोकॉल से नहीं चल रहा। मेरी बड़ी बहन, पहले तो बोलूँ राजकुमारी जी आई हुई है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसी प्रोटोकॉल से ना चल के लाइन वाइज मेरे भाई जिनको मैं 25 साल से जानता हूँ, कितने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। आज महाबल जी आपको बताऊं, अभी सेठिया जी ने भी आना था, वो कहीं रह गए। हरिनगर विधानसभा के अंदर ना इस बात की लड़ाई नहीं हो रही कि आप किस वार्ड से जीत रहे हो, किससे नहीं जीत रहे। यहाँ ये लड़ाई हो रही है कि सबसे ज्यादा मार्जिन में किस वार्ड से जीत रहे हो। यहाँ के तीनों पार्षद इनके नेतृत्व में राजकुमारी जी के इतनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो जगदीप भाई हो, रविंदर भाभी। इनको रविंदर भाभी को 1:30 बजे रात को फोन करना पड़ता है कई बार, क्योंकि सुबह से शाम तक ये पदयात्रा में ऐसे हुए हैं। राजेश भाई को देख रहा हूँ, मतलब बीच में मैं इनको बोल रहा था बेटे की जब शादी करी ना तो बड़े हैंडसम स्मार्ट हो गए थे। अब पिछले 15 दिन से शक्ल उतरी हुई है। हाँ, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो जेपी पवार मेरे बड़े भाई जो हमारे जिले के कोऑर्डिनेटर हैं, दीपक आहूजा जी हमारे, डिम्पल भाभी हमारी जो शिवनगर से पार्षद हैं, ये सीएम के प्रतिनिधि हैं, धर्मपाल चंदेला जी बड़े भाई जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, हमारी भाभी रविंदर कौर जी जो इतनी मेहनत कर रही है, पार्षदा हमारे 100 नंबर वार्ड से हैं। उसके बाद जगदीप भाई एक्स MLA, साहब सिंह यादव जी जिनका हमेशा मेरे को बड़ा सपोर्ट रहा है, नंगली गांव से हैं। राजू जी भी हमारे चौधरी जी आए हुए फतेहनगर गांव से। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा हमारे जेपी भाई को कि जेपी भाई संक्षिप्त में, क्योंकि बाबल जी के समय का वो है, सबसे दो शब्द बुलवाने हैं, तो संक्षिप्त में आप कुछ अपने 2 विचार रखो। धन्यवाद बंटी भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, यहाँ से निगम पार्षद राजेश लाठी जी, आहूजा जी, परम सरदे आदरणीय श्री धर्मपाल चंदेला जी, यहाँ से MLA राजकुमारी जी, मैडम रविंदर जी, एक्स MLA जगदीप जी, बड़े भाई साहब सिंह यादव जी, रजनीश त्यागी जी, और आप हम सब जिसके लिए आए हैं, हमारे बहुत ही आदर और सम्मान के लोग। बड़ी चिंतित बात है जितनी बेरोजगारी और जो हालात देश का बना दिया है, तो ये मैं इसका समर्थन करता हूं कि वोट आपने इंडिया संगठन को, हमारे महाबल मिश्रा जी को, जो जन जन के नायक हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। सबसे पहले जब डिक्लेयर हुआ था 1.5 महीने पहले चुनाव, उस टाइम तमाम मीडिया एक ही बात कह रही थी, तमाम मीडिया कि सबसे पहली सीट निकलेगी महाबल मिश्रा जी की। हमारे बीच राजेश ऋषि जी MLA साहब आए हैं, मेरे दोस्त। आइए राजेश जी। तमाम मीडिया एक ही बात, पूरी दिल्ली में 7 सीटों में 1 सीट महाबल मिश्रा जी की। क्यों? क्योंकि एक कांग्रेस के भी नेता, आम पार्टी के भी नेता, जन जन के नेता, इसलिए। और इस लोकसभा का जो बेड़ा गर्क कर दिया एक अहंकारी आदमी ने 10 साल के अंदर, अहंकारी आदमी ने, उस अहंकार की वजह से हमारे यहाँ बहुत पीछे हो गई लोकसभा। पर बड़ी सादगी, सरल, बहुत ही सज्जन और देवता आदमी महाबल मिश्रा जी, जो घर घर के एक एक आदमी को, गरीब से गरीब। बंटी जी हमारे बहुत ही आदर और सम्मान के योग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय श्री महाबल मिश्रा जी, हरिनगर से विधायक राजकुमारी जी, जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि जी, हमारे मादीपुर से विधायक लड़े जेपी पवार जी, नजफगढ़ से विधायक का चुनाव लड़े साहब सिंह यादव जी, यहाँ से हरिनगर से निगम पार्षद मेरे साथी, मेरे साथ ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे और हम वैसे भी बहुत आपस में नज़दीक हैं, लाड़ी जी, यहाँ से निगम पार्षद आहूजा जी, हमारे दूसरे निगम पार्षद रविंदर कौर जी और पूर्व निगम पार्षद जगदीप जी। भाइयों दोस्तों, पहले तो मैं बधाई बंटी जी को दूं कि जनकपुरी जैसी पॉश कॉलोनी में भी इन्होंने एक महाबल मिश्रा जी के लिए इतना जनसमूह एकत्रित किया।
मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बधाई देता हूं और इनका धन्यवाद करता हूं बंटी जी का। भाइयों दोस्तों, अपने भाई साहब का मैं नाम भूल रहा हूँ, साहब सिंह यादव जी जो चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस से। मैं सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा। देखो, हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। जैसे हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, ठंड लगती है, गर्म कपड़े डालते हैं, गर्मी लगती है, एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं। जब वोट डालने जाते हैं तो हमें यह सोच कर वोट डालना है कि हम किस पार्टी को वोट करें और किस बंदे को वोट कर रहे हैं। अब उस पार्टी को आप 10 साल से देख रहे हो जिनको आपने वोट करा था। दिल्ली की आवाज कहीं किसी ने नहीं उठाई संसद में। दिल्ली के काम को रोकने का काम किया उस पार्टी ने। और जो सांसद थे उनका भी एरोगेंस आप सबको पता है, हर समय उनके मुंह पे सिर्फ गाली जाती थी। तो पार्टी के बारे में काम आपको पता है, आम आदमी पार्टी ने जो काम कहे हैं वो काम पूरे करे हैं, जो वादे कहे हैं वो पूरे करे हैं। और ये एक चीज बता दूं, ये कोई भी पार्टी का हो, ये सब मानते हैं हमें केजरीवाल दिल्ली के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी जगह महाबल जी की जहां तक बात है, अभी मेरे से पहले सभी वक्ता बता चुके हैं, एक बार पार्षद, 3 बार एमएलए, 1 बार सांसद, एलिवेटेड रोड, दिल्ली हाट, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दादा देव हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, दाबड़ी फ्लाईओवर, पीएनजी लेके आने वाले हैं, मेट्रो का काम कराने वाले, ऐसे अनगिनत सैकड़ों काम महाबल जी ने आपकी सेवा में दिए हैं। और एक चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा, देखो नेता तो वो होता है जिसका हाथ पकड़कर आप उसको ले जाओ, और मैं मानता हूं इस मामले में महाबल जी से बढ़िया आदमी आप लोगों को नहीं मिल सकता। छोटे से छोटा बच्चा भी इनका हाथ पकड़ के अपना काम करवा लेगा। तो इस बार सब कुछ भूलकर इस बात के लिए वोट करना कि हम एक ऐसा नेता चुनने जा रहे हैं जो हमारा सुख दुख का साथी है। हम इस बार अपने बच्चों का भविष्य चुनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इसी क्रम में स्वागत करूंगा, एक बारी बुलाऊंगा जगदीप जी, प्लीज अपने विचार। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल है। स्टेज पे बैठे हुए जो है गणमान्य व्यक्ति, उन सबको मेरा नमस्कार है। लेकिन उससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे सम्मानीय लोग यहाँ पर जो बैठे हैं। वो इन नेताओं से कम नहीं है, हर किसी के पास इतनी दिग्गज पावर है, यहाँ पहुंच सकते थे, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से ही हम सब लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए। तो आपको हाथ जोड़ के और नमन करके आपको सबको प्रणाम दें, क्योंकि एक एक आदमी यहाँ जो बैठा हुआ है वो हम सबसे ज्यादा पावरफुल, क्योंकि वोट आपके पास ही है, ताकत आपके पास ही है। ये सब लोग, हम लोग जो जीते आप लोगों की वजह से जीते हैं। बंटी मातानी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। हम 2.5 महीने से आपस में बैठे काम कर रहे थे। आज बंटी जी ने एक एक ऐसे ऐसे हीरे को निकाला है, चुन चुन के एक बंदे को बुलाया है, और आज ये मीटिंग एक मैसेज देगी पूरी लोकसभा को कि महाबल मिश्रा जी जीत नहीं रहे, बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से यहां से जीतेंगे, ये पक्की बात है। जिससे कि मेरे भाई साहब ने कहा था कि दिल्ली में 7 सीटों में हाईएस्ट जो मार्जिन होगा वो महाबल मिश्रा जी का होगा, और यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। और मैं सिर्फ एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मेरे दोस्त टीपी सिंह जी, जो हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही विचारधारा के, दूसरी तरफ एक पार्टी है जो अपने लोगों को अपने लोगों से लड़वाती है, बना है जिसका नाम है इंडिया गठबंधन। ये इंडिया गठबंधन एक चीज सिखा रहा है, हम उसको एसेट बना के, हम उसको करोड़ों रुपए की एजुकेशन देके, लाखों रुपए की सेव देके हम उनको 190 कंट्रियों से लड़वाए, ना कि आपस में लड़वाए। बस यही बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक यू दीपक जी। सर तो बहुत बहुत शुक्रिया बंटी भैया का, जिन्होंने इतने शॉर्ट पीरियड में इतनी अच्छी मीटिंग अरेंज करवाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आज हम महाबल मिश्रा जी के, जो हमारे सांसद चुने गए हैं,
उनके समक्ष पर आज हम लोग सब एकत्र हुए हैं। यहाँ पर मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्तियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो यहाँ पर आए हैं, और उससे भी पहले यहाँ पर जहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, नहीं तो नहीं। तो मैं सिर्फ आपसे छोटी सी एक बात करनी चाहूँगी। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ और छोटी ही बात करके समाप्त करना चाहूँगी कि जो हमारे महाबल मिश्रा जी हैं, इनके बारे में मैं क्या बात बोलूँ कि इनके बारे में मैंने पहले सुना था कि सुख दुख में आते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं, और आज मैंने देख भी लिया जैसे इनकी कैंपेनिंग चल रही है, हर एक जगह पहुंच रहे हैं। और जब ये सांसद थे तब भी सुख दुख में शामिल होते थे और उनके पास जो समस्याएं लेके जाते थे वो समस्याओं का समाधान भी समय के अनुसार करते थे। आज मैं आपको वो पिछले 10 सालों में लेकर जाना चाहूंगी कि पिछले जो 10 साल का जो सांसद है, उन सांसद ने आपके लिए क्या किया। जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, कि मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, बट हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हम हथेली पे जान इसलिए लेके चल रहे हैं आज की डेट में क्योंकि ये सबको आज ऐसे संकल्प लेके जाना है कि इस सीट को हमने सबसे बड़े मार्जिन से जिताना है। तो इसी क्रम में मैं लाडी जी आप 2 शब्द फटाफट बोलो क्योंकि सारे मुझे वहां से इशारे। महाबल जी की मीटिंग चल रही है और कोई जोश नहीं दिख रहा। पहले एक जयकारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने सबका नाम ले लिया, अगर किसी का नाम ना लूं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई मतानी जी ने बोल दिया है कि जल्दी 2 मिनट में करनी है। भाई मतानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बुला के मान सम्मान दिया और इतनी बड़ी मीटिंग का आयोजन किया। ये बधाई के पात्र है। सिर्फ 2 ही शब्द बोलूँगा, हमारे सुख दुख के साथी। मैं आप किसी भी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ पॉजिटिव बोलूँगा। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारे सुख दुख में हमारे घरों में आए। और महाबल जी के बारे में तो मैं कहना चाहूँगा, मैंने अगर उनको बोला है ना कि मेरे घर में आपसे एक आदमी मिलना चाह रहा है, तो वो कहते हैं मैं एक आदमी से मिलने आ रहा हूँ। तो हमें क्या चाहिए? हमें यही चाहिए जो हमारा प्रतिनिधि है, हमारे सांसद सदस्य हैं, हमारे कहने पे हमारे क्षेत्र में आ जाए। और इनके घर में जाने के लिए किसी को जैसे बंटी मतानी भाई ने बोला है ना, ताले 24 घंटे खुले रहते हैं। जब भी जाओ महाबल जी सामने ही बैठे रहते हैं। पहले पानी मिलता है, फिर चाय मिलती है, फिर खाने के लिए मिठाई मिलती है, काजू वाली। तो हमें ऐसे प्रतिनिधि चाहिए जो हमारे कहने पे, आपके कहने पे आप हमें अप्रोच ना करके सीधा भी चले जाएंगे तब भी आपको मान सम्मान मिलेगा। और मेरी बड़ी बहन क्षेत्र की विधायिका, उन्होंने मेरे को जैसे जैसे 2007 से अपने साथ जोड़ा, आगे बढ़ाया। और यहाँ पे इस मंच पे मैं जो खड़ा हूँ, ये आप सभी का आशीर्वाद है। तो मैं आपसे एक ही विनती करने आया हूँ कि महाबल जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाए, जिससे कि विधानसभा में 3 पार्षद हैं, 1 MLA है और MP भी हमारा हो जाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद लाडी भाई। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारी बहन, बड़ी बहन विधायिका, बहुत ही लोकप्रिय विधायिका राजकुमारी जी को। धन्यवाद। बहुत ही सकारात्मक नेचर के, पॉजिटिव नेचर के, मैं तो ये कहूँगी ऐसे जो लोग होते हैं पॉजिटिव नेचर के, सकारात्मक लोगों के, उन्हीं के स्वभाव के कारण। और आज ये इतनी सुंदर सभा आपने जनकपुरी में रखी है, आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं एक दिन महाबल मिश्रा जी रात को मीरा मॉडल स्कूल, हैप्पी मॉडल स्कूल, राजेश लाडी निगम पार्षद और मैं रात को हम 2:30 बजे हैप्पी मॉडल स्कूल जनकपुरी, मीरा मॉडल स्कूल का रात को 2:30 बजे हम सड़क बना रहे थे। तो 2-2:30 बजे मुझे बंटी मेहतानी मुझे वहां से आता हुआ मिला और उसने मुझे बोला कि बहन जी आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा ऐसा है, मैंने कहा जनकपुरी में तो जितने भी मेरे रोड है PWD के, मैंने कहा वो सारे के सारे रोड, चाहे वो हैप्पी मॉडल स्कूल है या मीरा मॉडल स्कूल है, चाहे हमारा जोगिंदर सिंह रोड, हमारा ये
राजेश ऋषि भाई के पास है। इससे इधर के सारे जो रोड है, सब्जी मंडी रोड है और हमारा गुरुद्वारा रोड है, हमारा प्रेमनगर का रोड है, हमारा जेल रोड का रोड है, 29 रोड पड़ते हैं। मेरी असेंबली में महाबल मिश्रा जी आपके आशीर्वाद से, अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से B2 धर्म मार्ग, B2 जनकपुरी धर्म मार्ग, वो जो रोड है, सारे के सारे रोड आपके चुनाव से पहले बनवा दिए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी यहाँ पर हमारे, चाहे वो जनकपुरी राजेश ऋषि, चाहे हमारे डिम्पल आहूजा जी का जो एरिया पड़ता है, चाहे मेरी छोटी बहन निगम पार्षद इनके क्षेत्र का जो इलाका पड़ता है, लोग चाहते हैं महाबल मिश्रा जी कि निगम पार्षद और विधायक के साथ हमारा MP भी हमारा हो। तो फिर उसके बाद अभी हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है, विधायक निगम पार्षद है, कहीं ना कहीं सांसद की हमें बहुत जरूरत है। हम विधायकों को, हम निगम पार्षदों को, जिनके द्वारा जिस प्रकार मैं देख रही थी न्यूज़पेपर में, पूरे दिल्ली के जो सांसद हैं, किसी का 15 करोड़ रुपए का, किसी का 20 करोड़ रुपए का अभी तक बजट उनका उन्होंने लगाया नहीं। मिश्रा जी वो कैसे लगाएंगे? आप जैसे वो लोग सांसद नहीं है कि क्षेत्र में जा जाकर आप देखेंगे कि कौन सा काम पेंडिंग है, या कौन से आप प्रतिनिधि को बुलाकर, या हम लोग जब आपके पास आते हैं तो बताते हैं कि बहन जी, जब महाबल मिश्रा जी मेंबर पार्लियामेंट थे, जो कोई काम करवाना है ये आपके पास स्टैंप पड़ी है मेरी, आपको पूरी अथॉरिटी है, अब लेटर लिख कर लेके आइए और आप उसी वक्त मेरा लेटर लगाकर आप डिपार्टमेंट को भेजिए, आप काम करवाइए। मैं 2012 से लेकर 17 तक मैं निगम पार्षद थी हरिनगर वार्ड से। महाबल मिश्रा जी हमारे सांसद थे, इनके द्वारा हमने जो काम करवाए मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत दुख होता है कि पिछले 10 वर्षों से जो यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रहे, उनका किसी को नाम नहीं पता होगा, उनका फिजिकल पैसेज तो बहुत दूर की बात है, उनका किसी को नाम तक नहीं पता होगा। मैं अपनी बात जो शुरू में कर रही हूँ, सभी हमारे यहाँ पर भाई बैठे हुए हैं, समय की कमी है, सभी का नाम बार बार लेना मेरे लिए शायद अतिशयोक्ति होगी। सबसे पहले मैं आज मंटी मेहतानी जी आपको फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे 2 दिन सिर्फ चुनाव को रह गए हैं, इतने सुंदर जो आपने यहाँ पर मीटिंग करवाई है, वो भी ऐसे क्षेत्र में करवाई जनकपुरी में। लेकिन अब काम के द्वारा जो राजेश ऋषि जी ने काम कराए हैं, डिम्पल आहूजा ने काम कराए हैं, हमने जो काम करे हैं, यहाँ का सारा क्षेत्र चाहता है कि सांसद भी हमारे महाबल मिश्रा जी हो, जिससे कि हमारे डबल इंजन की सरकार ना हो, हमारे यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। हमारे देशवासी अब तंग आ चुके हैं देश की ऐसी तानाशाही सरकार से, जो हर टाइम क्या करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ाई, सिर्फ यही उनका काम चल रहा है। लेकिन उनको सिर्फ मंदिर, ओनली मंदिर, गाय भैंस गोबर, सिर्फ यही उनको दिखाई देता है। देश में बेरोजगारी, देश में बलात्कार, देश में भ्रष्टाचार, जो इतना बड़ा एक देश के अंदर ऐसा वातावरण चल रहा है, उसकी तरफ कोई उनका ध्यान नहीं है। कहते हैं हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अरे राम को वो क्या लेके आए हैं, हमें तो राम लेकर आए हैं। उनको तो सोचना चाहिए कि आपको राम लेकर आए हैं या आप उनको लेकर आए हैं, शर्म की बात है। तो इसके बारे में भी मिश्रा जी प्रकाश डालेंगे। तो मैं जरा सी पंक्तियों से अपनी बात भी कहना चाहूंगी। हो गई है पीर परवसी, हो गई है पीर परवसी, पिघलनी चाहिए, ये देश के लिए बात है। ये हो गई है पीर परवसी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई और गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, देश की जो हमारी दीवार है वो पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त यह थी कि उसकी बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद नहीं हिली। मेरा सिर्फ मकसद हंगामा करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ हंगामा करना नहीं, मेरी कोशिश यह है कि देश की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में तो सही, कहीं भी आज लेकिन आग जलनी चाहिए। बातें बहुत हो चुकी हैं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें कह दी हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ 21 दिन के लिए जेल की सलाखों से बाहर आए हैं।
दिल्ली में हम सब बहनों के लिए इन्होंने क्या नहीं किया। बसों में टिकट फ्री, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, 24 घंटे बिजली, मोहल्ला क्लिनिक। अब तो हम महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक का भी निर्माण कर रहे हैं। पहले हमारे जनरल मोहल्ला क्लिनिक है। दिल्ली में हम स्कूल देखेंगे, एक महाबल मिश्रा जी हमने जनकपुरी B1 में स्कूल बनवाया है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है स्कूल में, सरकारी स्कूल में। देश के प्रधानमंत्री से, मैं यूपी के मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने कितने स्कूल बनवाए देश के अंदर, जिसने दिल्ली के अंदर शिक्षा में क्रांति ला दी। ऐसे हमारे मनीष सिसोदिया जी को, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 60,000 लोग प्रतिदिन मोहल्ला क्लिनिक में जाकर अपना इलाज करवाते हैं। दिल्ली में आप शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, चिकित्सा व्यवस्था देख लीजिए। दिल्ली में आप उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए इस मीटिंग में। आपके ही क्षेत्र में मीटिंग होगी है? ये क्लब भी आप ही के क्षेत्र में है, तो बहुत पहले पुरुषोत्तम जी बहुत देर से कह रहे थे जी मेरे को स्वागत कर रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, आप अपनी बात। धन्यवाद। एक बार जोरदार भारत माता की इंकलाब। सबसे पहले तो मैं बंटी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज जनकपुरी के सारे आसपास के डायमंड सब इकट्ठे किए यहाँ पर। और क्योंकि आप सब जानते हो कि हमारे बीच में भी एक डायमंड बैठे हैं, मैं इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें एक डायमंड दिया है सांसद के रूप में, श्री मावल मिश्रा जी, जिनके लिए आज हम यहाँ सब बैठे हैं। हमारे मंच पे आसीन चंदेला जी, पवार साहब चले गए, लाडी भाई, दीपक जी, हमारी बहन राजकुमारी जी, हमारे जगदीप भाई और उनकी पत्नी, और चंदेला साहब, सॉरी साहब सिंह यादव जी, मैं आपका तहे दिल से जनकपुरी की धरती पे स्वागत करता हूं। और साथ ही आप सब लोग जो बैठे हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और जनकपुरी की जनता की तरफ से आपका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि आप भी मेरे सब जनकपुरी में हैं। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, इसलिए एकत्रित हुए हैं कि अब चुनाव का टाइम है और देश क्या स्थिति है देश की, ये सब जान रहे हैं। आपके बीच में बहुत सब वक्ताओं ने बताया कि कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि 10 साल से जो सांसद यहां रहा, एरोगेंट, निकम्मा, कभी किसी का काम नहीं किया, बजट आपको पता है लगा नहीं उसका, ऐसा आदमी रहा जिसने कभी भी झांक कर नहीं देखा किसी के दुख सुख में, ना कभी किसी क्षेत्र में आके देखा। तो ये सब चीजें हम लोगों ने बर्दाश्त की हैं। हमें सांसद यहां पर चाहिए तो मावल मिश्रा चाहिए। क्यों चाहिए, इसकी मैं 2-3 बातें आपके बीच में रख रहा हूं। हमने 10 साल में बहुत बड़ा नुकसान सहा है सांसद ना होने का। मेरे सीतापुरी में एक दाबड़ी थाना देखा होगा आप लोगों ने। दाबड़ी थाने के पीछे बहुत बड़ी जगह थी जिसके लिए हम संघर्ष करते रहे कि हमें ये सरकारी स्कूल बनाने के लिए मिल जाए, क्योंकि सीतापुरी के सारे बच्चे जनकपुरी रोड क्रॉस करके आते थे। हम लगातार 4 साल तक दौड़ते रहे। हम एलजी के पास गए, एमपी हमारा था नहीं, उसके पास जा नहीं पाए, हमें वो जमीन नहीं मिली और वहां पे पुलिस क्वार्टर्स बन गए। अब हमें मावल मिश्रा जी क्यों चाहिए, क्योंकि जब हमारा सांसद होगा तो दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में होगी, दिल्ली पुलिस हमारी सुनेगी। आज दिल्ली पुलिस कुछ नहीं सुनती। एक जमाना था शीला दीक्षित के टाइम में, विधायक जो है आपके जितने थाने थे उनका चेयरमैन होता था और विधायक के कहने पे सारे काम पुलिस करती थी। लेकिन आज इन्होंने जब देखा कि सारे के सारे आम आदमी पार्टी के एमएलए आ गए तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज बना दिया गया चेयरमैन, जिसमें चेयरमैन होगा तो सांसद होगा। अब सांसद हमारा होगा तो हमारे सारे काम पुलिस भी करके देगी। लोगों की एफआईआर नहीं होती वो एफआईआर होगी, जहां चोरियां हो जाती है पुलिस देखती नहीं है, वहां आके आपके लिए काम करेगी। इसलिए हमें सांसद चाहिए। और एक जनकपुरी के अंदर एक जगह पड़ी है, मावल जी को भी मैं याद दिला दूं, 7 एकड़ की जगह पड़ी है C4E स्कूल के, C4E मार्केट के पीछे। इसमें मैं लगातार 3 साल तक दौड़ता रहा कि दिल्ली की हमारे जनकपुरी के लोगों को यहां पर एक स्कूल जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज, इसके लिए मैं कोशिश करता रहा। फाइलें बन गई, दिल्ली सरकार ने कह दिया कि डीडीए को कि हम इसका पैसा भी देने को तैयार हैं, क्योंकि डीडीए में हमारे सांसद थे नहीं।
सांसद होते तो डीडे पे उनका रो होता, वो जगह हमें मिलती, लेकिन इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने सांसद को जिता के लाएंगे और वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज बना के देंगे। और आप सब लोग जानते ही हैं, इंडिया गठबंधन के सब लोग बैठे हैं, मैं सब लोगों का एक बार फिर से सम्मान करता हूं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अब आप देखो जो जिनको एक्चुअल में सुनना चाहते हैं और जो अपनी बात रखना भी चाहते हैं, और हम सब बहुत एक बार ना यहाँ पे बड़ी तालियों की कमी है, और ये मैं जो हमारे बिट्टू आहूजा जी है ना इस बैंक्वेट में इंचार्ज, मैं इन्होंने ना पानी पिलाया ना कुछ ढंग से लोगों को, तो एक बार सबसे रिक्वेस्ट है बड़ी जोरदार तालियों के साथ महाबल जी के बोलने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद। महाबल मिश्रा, महाबल मिश्रा। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत सम्मानीय मंच पर बैठे हमारी विधायिका श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों जी, बहुत सम्मान के योग विधायक श्री राजेश ऋषि जी, बहुत सम्मान के योग हमारी निगम पार्षद बहन रविंदर कौर जी, बहुत सम्मान के योग भाई हमारा जिला अध्यक्ष कांग्रेस के धर्मपाल चंदेला साहब, बहुत सम्मानीय पूर्व एमएलए और एक के साथ एक फ्री जगदीप जी, एक के साथ एक फ्री है ना भाई। तो बहुत सम्मान के योग साहब सिंह जी जो नए वर्ष से चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, बहुत सम्मान के योग सतीश गर्ग जी, कहने की जरूरत नहीं है, वो सतीश गर्ग का भी बताया यहाँ, 1997 से संबंध है परिवार। बहुत सम्मान के लोग हमारे एक के साथ एक फ्री भी है, हाँ? दीपक आहूजा जी, बहुत और बहुत सम्मान के लोग राजेश नाडी जी, और सामने ओम प्रकाश जी तो बैठे हैं, ये तो जानते नहीं हमको, संतोष जोरा भी बैठे हैं, लेकिन ओम प्रकाश जी नहीं जानते क्योंकि क्लब में जो बैठे हैं मुझे गर्व हो रहा है। बैठिए, मुझे गर्व हो रहा है, जो 4 साल से लड़ रहे थे, लेकिन 1 घंटा में 4 साल के लड़ने के बाद नहीं हासिल हुआ था, महाबल मिश्रा 1 घंटा में हाथ पकड़ के और करा दिया था। क्या सच है? नहीं, बंटी को नहीं भूलेंगे, अभी तो आ रहा है। तो ये 1 घंटा में 4 साल से लड़ रहे थे बड़े बड़े नेता, क्योंकि बड़े बड़े नेता के पार्टी से ये थे, हैं भी। तो बात ऐसी है कि ये घूम रहे थे लेकिन वो सफलता नहीं पाए, और मैं आज चौधरी जी इस दुनिया में नहीं है, चौधरी जी ये सब गए थे 1 घंटा में, 1 घंटा जमीन पास करा दी थी, पास करा दिया, 1 घंटा है, हाँ 1 घंटा। तो मुझे गर्व है जो आज मैं उस जगह मीटिंग कर रहा हूँ जिसमें मैंने ऐलान कराया था। भाई बंटी मेहतानी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ जो आपने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, और आप टीवी वाला ये मीडिया वाला से करो थोड़ा साइड हो जाओ, आप पीछे देखिए, बड़ा भाषण भी सुनने दो मुझे, पब्लिक को। बैठ जाओ, उधर बैठ जा भाई, पीछे को जरूर कहूँगा। तो हम लोग काम कराने में विश्वास रखते हैं। मैं 1971 के वार में हुसैनी वाला बॉर्डर पर फिरोजपुर में था, तो फौजी जुनून जो है वो काम करने में फौजी जुनून भी काम आता है। तो वो फौजी जुनून था, और मैं आर्मी से आया तो मैं 97 में काउंसिलर, 98 में एमएलए, 2003 में एमएलए, 2008 में एमएलए और 2009 में पार्लियामेंट में गया, आप लोगों के बड़ी आशीर्वाद से।
अब 12 साल 1997 से लेके 2009 तक मैं डीडीए का सदस्य रहा और मास्टर प्लान का मेंबर रहा। तो मुझे ये गर्व है, ये एक लंबा अनुभव मुझे काम में मिला। और ये भी गर्व है कि आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मुझे 16 कंट्री डेलीगेट बना के मुझे ले गए। तो 16 कंट्री, मुझे गर्व है इस बात का। तो मुझे सब कुछ काम करने में, मैं अपने काम लंबा नहीं गिनाऊंगा, नहीं तो 1 घंटा लगेगा। मैं दक्षिण भारत में, मेरा मद्रास में पोस्टिंग था, तो वहां के लोग कहते थे नेता हमारा वो है जो सुख दुख में सम्मिलित हो, नेता हमारा वो है जिसके यहाँ जाऊं तो मुझे पहचाने, नेता हमारा वो है जो क्षेत्र में घूमेगा तो समस्या का ज्ञान होगा तो समस्या का निदान करेगा, और नेता हमारा वो है क्षेत्र का विकास करेगा तो मेरे बच्चों का भविष्य का निर्माण करेगा। दक्षिण भारत का ये बेस है जो आज तक वहां MP MLA 8-8 बार शासन पर जीता है, और डर के मारे वो क्षेत्र में लगा रहता है, अपना घूमता रहता है और काम करता रहता है, तो विकास की गति तेज होता है। लेकिन उत्तर भारत में, उत्तर भारतीय हम लोग नारा पर चले जाते हैं, और नारा पर चले जाते हैं जिससे कि हमारे आने वाला पीढ़ी को नुकसान होता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप विचारधारा कोई वो मुझे नहीं पता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब भी चुनाव होता है, मैनिफेस्टो कमेटी में मैं था, तो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया जो देश का भविष्य कैसे उज्जवल होगा बच्चों का, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। किस तरह से महंगाई घटेगा, किस तरह से व्यापार बढ़ेगा, किस तरह से इंडस्ट्रियां और आगे बढ़ेगी, हाईटेक कैसे होगा, तो इस पर आप मैनिफेस्टो में बना के लाइए। लेकिन अब का मैनिफेस्टो हो गया हिंदू मुस्लिम और मंदिर मानिए। बुरा नहीं मानिएगा यदि उस पर पार्टी का हो तो, लेकिन मैं अभी कहता हूं क्योंकि सबसे बुरा मानेंगे मानने वाला तो आगे ही बैठा हुआ है। तो नहीं भाई है, समझी भी है हमारा। अब है मेरा ये कहने का मतलब है, एक ये नहीं बहुत लोग होंगे, मेरा कहने का मतलब है जब भी विकास की बात और कैसे हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है सिर्फ समरसता को बिगाड़ने के लिए, चर्चा हो रही है सिर्फ मंदिर मस्जिद के लिए, ये नहीं। आज एक समय था 2014 में, तो सबसे पहले मैं अपना काम गिना दूं, थोड़ा मोटा छोटा मोटा जो है, एलिवेटेड रोड बनाया। किसने बनाया भाई एलिवेटेड रोड? हाथ खड़ा कीजिए तो भाई। ये जो डावरी का फ्लाईओवर बनाया किसने बनाया? दिल्ली हाट किसने बनाया? जिसमें काला झंडा किसने दिखाया? काला झंडा बीजेपी वाला दिखाया था मुझे, जो नहीं बनने देंगे। और इसमें था क्या? डीडीए का पाइपलाइन का स्टोर था, और जिसको हटा के हमको एलजी कहे महावल क्या कर रहे हो, स्टोर है। हमने स्टोर तो है लेकिन बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा, कुछ अच्छा चीज होगा, कुछ मार्केट बने तो अच्छा लगेगा, दिल्ली हाट बनना चाहिए। दिल्ली हाट बनाया, लेकिन जब उद्घाटन में और शिलान्यास करने आया तो 1000 आदमी काला झंडा भी मुझे दिखाया। आज 1000 आदमी वहां जाके चाय भी पीता है, कॉफी भी पीते हैं। वो जो काला झंडा दिखाए थे वो चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, और बच्चे के शादी भी करते हैं, है कि नहीं? मुझे याद है जब मैं डीडीए मेंबर था तो यहां झुगिया थी, जहां सुपर स्पेशल हॉस्पिटल है। जब वहां से मैं रिप्लेस करने का प्रस्ताव लाया तो मुझे कहा जो कि आप उजाड़ रहे हो, उजाड़ नहीं रहा हूं, मैं इसको बसा रहा हूं। मैंने 25-25 गज का उनको फ्लैट ऐलान कराया, 12 गज हो गया, लेकिन 25 गज का और सेक्टर 3 में ले लिया मैं। और वो लोग आज इतने खुश हैं जितना यहाँ खुश नहीं थे, और यहाँ के लोग उतने खुश हैं जो भाई जगह खाली हुआ तो आज
सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया तो महाबल मिश्रा ने बनाया। और कॉलेज, भारती कॉलेज जाके देख लीजिए, मैं अपना एमपी हेड से उस समय 65 लाख रुपया दिया तो शुरुआत हुआ। तो भाई हमने तो जनकपुरी वाला को कुछ किया। दावड़ी से लेके नाला ढक के रोड बना के लाया तो आपका आसानी से जाने आने का हुआ। जनकपुरी से कालिंदी कुंज मैं मेट्रो ले जा रहा था, 300 मकान जनकपुरी का टूट रहा था। मैंने कहा एक भी मकान नहीं टूटा, इसको अंडरग्राउंड करो। अंडरग्राउंड करके हम ले गए। लेकिन 2014 में मेरे मजदूरी नहीं मिला। मैं आपके साथ ईमानदारी से काम किया, लेकिन मजदूरी मुझे 2014 में नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि 15-15 लाख मिलेगा, अच्छे दिन आ जाएगा। 2 करोड़ युवा को नौकरी प्रत्येक वर्ष मिलेगा और महंगाई घटाई जाएगी और किसान को डबल इनकम होगा। लोगों ने कहा जो भाई जनकपुरी में एक जगह आए तो कहा महावल जी इस बार आपको टिकट वोट नहीं देंगे। बोले क्यों? तो 5 अकाउंट खुलाए हैं, 75 लाख मिलेगा, एक मकान खरीद लेंगे। ठीक है भाई, अब मिला कि नहीं मिला, मुझे जिसको मिला हो तो दे दो थोड़ा सा भाई, हमको भी चुनाव में खर्चा आ जाएगा। 2 करोड़ युवा की नौकरी की बात जब आई तो लोगों ने बोला जो 2 करोड़ युवा के कहां से नौकरी कब मिलेगा? तो उन्होंने कहा जब गंदे नाले में, देश के प्रधानमंत्री ने कहा गंदे नाले में गैस होगा उससे पकौड़ा चलेगा। कितने लोगों को मालूम है ये बात? हाथ खड़ा कीजिए, ईमानदारी से हाथ करके। क्या देश के प्रधानमंत्री युवाओं के प्रति ये कहना चाहिए कि हम जो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कितना मोटा फीस देते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ये हम जो गार्जियन पढ़ाते हैं उसको जानते हैं। लेकिन वो कहते हैं गंदे नाले में गैस होगा तो उसको बच्चा पकौड़ा करेगा। क्या ये भाषा प्रधानमंत्री का होना चाहिए? क्या उन्होंने कहा 6 महीने के बाद 4 लोग जो भाई 15-15 लाख कब आएगा? तो कहे तो चुनावी, अमित शाह कहे तो चुनावी जुमला था। मालूम है कि नहीं? कहा कि चुनावी जुमला था। तो अब देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े मंत्री कहते हैं जुमला करके आपने देश की जनता को बगलाया। लेकिन मैं आज कहता हूं जो 2013 में आज 5 मंजिल का जो मकान आपका बन रहा है 2011 में, उसका प्रस्ताव कौन लाया था? उसका नाम महाबल मिश्रा है। और जयपाल रेड्डी ने कहा 90% जनता को दिल्ली में कोई लाभ दिया तो उसका नाम महाबल मिश्रा है। और प्रधानमंत्री अपने भाषण में ही कहा मिश्राज कंट्रीब्यूशन एज ए पब्लिक लीडर और फार अवे एनी अदर लीडर इन द सिटी एज ए मेंबर डीडीओ डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो वो कहे जो दिल्ली में जितना नेता है उससे सबसे ऊंचा स्थान रखता है। तो सोच को कहता है, सोच से काम करना पड़ता है। तो काम करने की आप में होना चाहिए कला। अब क्या हो रहा है? अब क्या ये हमारा नारा आ गया जो हमको हमारे आने वाला पीढ़ी लड़ाई झगड़े में रहेगा? एक पार्षद रही है और जब 3 टुकड़ा में हमारा एमसी जी था तो एक साउथ दिल्ली का मेयर भी रही है। लेकिन हमारा एक लंबा अनुभव है और उनका एक छोटा अनुभव है। तो उनको सीखना पड़ेगा, 5 साल अभी सीखना पड़ेगा। तब तक अगले बार बीजेपी स्वयं साबित कर दिया 6 एमपी का टिकट काट के, जो 6 एमपी काम नहीं किया, क्षेत्र में नहीं गया, इसलिए टिकट काट दिया। बीजेपी स्वयं साबित कर दिया कि काम नहीं किया। साबित किया कि नहीं साबित किया? और अब नया को लाया है, वो काम नहीं करेगा, अगले बार उनका भी टिकट कट जाएगा। तो हमारा क्षेत्र का विकास रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? तो इसलिए आपको सोचना है, हम प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं, क्षेत्र के एमपी वो चुनिए जो आपके सुख दुख में सम्मिलित हो। क्षेत्र के एमपी वो चुनिए
जो आप जाए दरवाजे पर तो पहचाने और आदर करें। क्षेत्र का एमपी वो चुनिए जो क्षेत्र का विकास करेगा, तो आपको बच्चों का भविष्य का निर्माण करेगा। देश का प्रधानमंत्री जो बने, मुझे उस बात की नहीं है, लेकिन अपना एमपी तो चुनो जो आपको काम आवे। तो आप तय करो, मेरे सामने जो कैंडिडेट खड़ा है आमने सामने बैठा लो भाई, बैठाइए कि किसको चुनना है, बात कराइए, बात करा दी। नहीं, आप नहीं बोलिए, यहाँ बहुत लोग बैठे, हम जाना चेहरा भी देख रहे हैं। तो मुझे ये कहना है कि आप अपने बच्चों की भविष्य का निर्माण चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, तो विचारधारा से हटके इस बार आपको इंडिया गठबंधन को चुनना चाहिए, क्योंकि हिटलर शाही आज अरविंद केजरीवाल यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको भी फायदा होता होगा, लेकिन नहीं कहेंगे। आज टैक्स का जो पैसा बचता है, हिंदुस्तान में पहला स्टेट है जो टैक्स का पैसा बचा को जनता पर खर्च किया, चाहे बिजली का रूप में हो, चाहे पानी के रूप में हो, हेल्थ के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, महिला के बस फ्री के रूप में हो, और बुजुर्गों तीर्थ यात्रा का टैक्स का पैसा जो बचा है वो जनता पर खर्च कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में कोई स्टेट नहीं कर रहा है, तो इसको कहते हैं रेवड़ी बांट रहा है। लेकिन लाखों करोड़ का जो एक ही स्टेट के बिजनेसमैन की लोन माफ किया गया, दिल्ली वाला तो नहीं माफ हुआ, एक ही स्टेट के मामले माफ हुआ है लोन। तो भाई एक ही स्टेट के माफ हुआ है लोन लाखों करोड़, एक अंदाजा है जो वो जितना लोन माफ किया है, आज 1-1 लाख रुपया जो हमारा अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं उसको मिल सकता था, इतना माफ किया गया है। आप देखिए 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं, वो पार्टी ने कुछ किया, लेकिन 55 लाख करोड़ का कर्जा हिंदुस्तान का था। लेकिन इसी 10 साल में आप जानते हैं 2,70,000 करोड़ का कर्जा हो गया। चुकाना किसको पड़ेगा? हमें और आपको टैक्स पड़ेगा, हम आपको चुकाना पड़ेगा। तो कर्जा बढ़ा है, तो क्षेत्र बड़ा काम किया है, विश्व में पहला स्थान रखते हैं। तो भाई पहला स्थान रखते तो इतना कर्ज कहां से बढ़ गया, बताइए आप मुझे। और मैं फिर मुझे खुशी है कि हर घर में आज यदि आईजीएल पाइप से गैस लाइन है, तो प्रस्ताव महाबल मिश्रा का था, आप वो भी ले लेना प्रस्ताव, वो भी प्रस्ताव ले लेना। सुशील किताब निकालिए, वो भी प्रस्ताव मैं पढ़ के सुना देता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मुंह से क्या बोले थे। तो बात ऐसी है, आईजीएल गैस कनेक्शन से भी आपको हर घर में कनेक्शन दिया, तो महाबल मिश्रा हर घर में काम किया, लेकिन मजदूरी नहीं मिला। इस बार मजदूरी छोड़ो कि नहीं, हाथ खड़ा कीजिए तो भाई, पक्का मजदूरी मिलेगा। ये अब रिश्तेदार है, देगा, अब मिलने भी देगा। आपको नहीं पता, ये हमारे रिश्तेदारी में आ गए। सेतिया जी का बेटा का शादी, तो भाई उसमें सगन तो हम ही लिए थे, मिलेगा आपको, तो मिला था। तो मेरा कहना है कि आप लोग इस बार विचारधारा से हटके देश की भविष्य का निर्माण के लिए आप कीजिए। आने वाला पीढ़ी कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे आपका सम्मान बढ़ेगा, सौहार्द वातावरण बना रहेगा, उस आधार पर कीजिए। और क्षेत्र के एमपी चुनिए, प्रधानमंत्री नहीं। जो काम करे वो आपका नेता, जो विकास करे वो आपका नेता है। ऐसे नहीं जो चुन दो
10 साल में मुझे दिल्ली में एक काम बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एक काम बता दीजिए जो कि वो काम 10 साल में कोई किया है, तो एक काम बता दीजिए। हाँ, एक काम किया है, मैं फौजी आदमी हूं, एक अग्निवीर निकाला है। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर क्या है? 17 से 21 साल के बच्चे को अग्निवीर में भर्ती करेगा और 4 साल उनको ट्रेनिंग देगा, और ट्रेनिंग देने के बाद सिर्फ 2.5 लाख को घर से वहां से वापस कर देगा और 50,000 को वहां फौज में बचेगा। तो वो 2.5 लाख जो प्रत्येक वर्ष बच्चा आएगा 4 साल ट्रेनिंग लेके, उसके पीछे भी एक राज है। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट भेज दिया, वहां जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका 1 लाख तनख्वाह होता, क्योंकि CISF का जवान होते हैं। और बेटा कौन है? अदानी को बेटा है। तो इसको ट्रेंड आदमी की जरूरत है। तो अग्निवीर के माध्यम से 4 साल ट्रेन होगा तो उसका तनख्वाह किया गया एक्स्ट्रा 25,000 गार्ड का और 35,000 जो कंप्यूटर वाला पढ़ाई होगा उसको। तो आपके बच्चे को भविष्य को खराब करने के लिए एयरपोर्ट पर गार्ड लगाने का ये एक्ट आएगा, वो एक इसके पीछे जाएगा। तो अदानी के लिए हम बच्चा पैदा किए क्या? ये सर्विस होता है क्या? आप मनोबल भी टूटे आदमी का। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। अग्निवीर से आएगा बच्चा, अग्निवीर से आएगा बच्चा, सप्ताह में 3 दिन राम भी सीख के आएगा, समझे कि नहीं? सप्ताह में 3 दिन राम भी सीख के आएगा। तो माँ बाप को तंग करेगा, लाओ 3 साल के बाद। तो हम तो कहते हैं इंडिया गठबंधन जीतेगी तो सबसे अग्निवीर को पहले बंद कराने का काम हम लोग करेंगे, कि बच्चे का लाइफ को बर्बाद मत होने दो। अग्निवीर जैसे को हमारे बच्चे को भविष्य का निर्माण नहीं बल्कि खराब किया जा रहा है। ये युवा को सोचना चाहिए। ये युवा के लिए एकदम घातक है। अग्निवीर घातक है और फौज भी कमजोर होगा, क्योंकि वो 3 लाख होगा ट्रेनिंग करेगा, तो होगा हमको रखेगा कि नहीं, हमको रखेगा कि नहीं, कमजोर मन होगा। तो इससे नहीं होगा। तो मैं तो आपको कहता हूँ इस सिद्धांत को जानते हुए आज जो यहाँ लोग हैं, मैं उनसे, आप शिक्षित लोग हैं, इस पर गौर से सोचिएगा अपने घर में जो महाबल मिश्रा एक शब्द कहा है वो क्या है, और गौर पर यदि सही उतरे तो आप मुझे वोट दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। मैं तो ये कहता हूं आप साबित कर लीजिए। और मैं पेट्रोलियम कमेटी का मेंबर था, उस समय 90% खदान भारत सरकार के पास था। उस समय $135 का क्रूड ऑयल था, तो 56 रुपए डीजल और 63 रुपए पेट्रोल और 300 का गैस सिलेंडर बेचा। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कपड़ा उतार के और जंतर मंतर पर सिलेंडर कंधा पर लेकर प्रदर्शन किया, और स्मृति ईरानी देश के प्रधानमंत्री को, जितना विद्वान प्रधानमंत्री को चूरी भेजा था। लेकिन आज 90% पेट्रोलियम पदार्थ की खदान दो ही के पास है। ए से दोनों का नाम शुरू होता है, दो ही का शुरू दोनों के पास है। और आज क्रूड ऑयल, आप क्रूड ऑयल देख लीजिए, क्रूड ऑयल का आज 75 से $83 के बीच में है। आज तो 35 रुपए डीजल और 45 रुपए पेट्रोल होना चाहिए। तो आज 100 रुपए बिक रहा, कितने रुपए बिक रहा है? 100 टच कर गया है ना। तो है, तो ये आपके तमाम लोगों के देश में ये लूट के किसको पेट भरा जा रहा है? दो ही आदमी को भरा जा रहा ना। तो आज आप देखिए जो आपके साथ हो क्या रहा है। लेकिन इसलिए क्या, जो काम बहुत हो गया था, तो जो 10 लाख में प्लाट लिया था 10 करोड़ का हो गया, तो इसलिए बड़ा हो गया। ध्यान नहीं आ रहा जो हमारा इतना महंगा क्यों हो गया।
तो ये विकास किया नहीं होता इंडिया गठबंधन के नेता लोग, तो ये कैसे होता है भाई। हम जो मकान में रहते हैं, हम लिए थे मात्र 5,000 में जमीन। जिस मकान में मैं रहता हूं वो जमीन लिया था 16 रुपए गज, 16 रुपए गज। आज वो कीमत क्या हो गया है, 2.5 लाख रुपए गज। तो भैया हमारे बच्चों को क्या मालूम, तो जनकपुरी वाले या जो पोस्ट कॉलोनी में रहते हैं उन्हें भी रेट बहुत इंक्रीज हुआ। तो विकास नहीं हुआ होता, मेट्रो नहीं आया होता, पानी नहीं आया होता, बिजली 24 घंटा नहीं मिलता, तो आपको कहां से ये रेट होता। लेकिन एक प्रोजेक्ट मुझे बताइए भाजपा का, कोई भी हाथ खड़ा कर कह दीजिए प्रोजेक्ट आया भाजपा का जिससे हमारा उत्थान हुआ है, आप बता दीजिए। कोई भाई बहन कोई भी उठा के बताइए, कोई आया प्रोजेक्ट भाई? डरिए मत, यहां CBI ID नहीं है, CBI ID नहीं है यहाँ। और मैं कहता हूं जो मैं इस बार MP बनूंगा तो आपको यदि नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस है तो वेस्ट कैंपस क्यों नहीं, मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाने का, बच्चों का भविष्य यूनिवर्सिटी बनाने की बात करूंगा, मेट्रो का विस्तार करूंगा और युवा स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाऊंगा जिसमें युवा युवतियां सेल्फ मेड जॉब क्रिएशन के लिए अपना काम करेगा। तो ये मेरा अपना धारणा है। तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस बार हमको आशीर्वाद देंगे, हाथ खड़ा किए तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। इसमें बदलाव की बयान चल रही है। 25 मई को आप अपने देखिए, जनता से एक ही अपील करते हैं, ये चुनाव बच्चों की भविष्य का चुनाव है, समरसता का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ MP का नहीं है, इस समय राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करने का चुनाव है। इसलिए जनता इस बार अपनी विचारधारा अपने अलग रखे और राष्ट्र के निर्माण में जो पार्टी आगे आवे उसको वोट दे। तो उसमें इंडिया गठबंधन सबसे आगे है, उनको वोट दें और राष्ट्र को निर्माण में और संविधान को बचाने। बंटी जी द्वारा आयोजित की गई इस बैठक का किस प्रकार से आप सराहना? मैं बंटी जी को धन्यवाद देता हूं जो आज इस क्लब में इतने बड़ी संख्या में लोगों को और इस समय बुलाना, जो समय अपने निजी समय होता है, इसके लिए मैं बंटी जी को बहुत बहुत मेहतानी जी को बधाई देता हूं जो उन्होंने बुलाया और यहाँ मीटिंग किया और हम सबको बुलाया है। इंडिया गठबंधन के तमाम, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी के हो, चाहे जो भी और पार्टी विचारधारा जो इंडिया गठबंधन, उन सबको बुलाए, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। किस प्रकार से समर्थन रहेगा, जनता का कितना प्यार मिलेगा? देखिए, अब तो इलेक्शन लास्ट स्टेज पे आ गया और जो भीड़ लगातार इकट्ठी हो रही है मावल जी के उसमें, क्योंकि मावल जी ने काम किया है। हम जिस भी रैली में गए, जिस भी जनसभा में गए, हमने खाली पूछा मावल जी को जानते हो, हर आदमी ने हाथ उठाया। यही हमारे लिए प्रसन्नता की बात थी और जीत का कारण भी यही बनेगा क्योंकि मावल जी एकदम पॉपुलर हैं और फिर उसके साथ अरविंद केजरीवाल जी का और राहुल गांधी जी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से जनता इनको जिताएगी और जीतने के बाद आप देखिए 4 तारीख को हम लोग भंगड़ा करते हुए मिलेंगे। किस प्रकार का समर्थन रहेगा जनकपुरी के? देखिए, महाबल जी ना किसी परिचय के मोहताज नहीं। सबसे बड़ी बात है, महाबल जी 10 साल, पिछले 10 साल, 15 साल, 25 साल से बल्कि मैं कहूँगा मेरे इनसे पारिवारिक संबंध रहे और इतने सालों में इन्होंने हर सुख में, दुख में, हर एक के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। तो जैसे कि वो आज कहते हैं ना कि उस कंधे से कंधा मिलाने का हम लोगों का सबका समय है। ये आज भाजपा की नीतियाँ क्या हैं, आज कोई मंदिर गया था, नहीं गया था, आज इसने क्या खाया, किसने नहीं खाया, इनके पास ना मुद्दे नहीं है। अब इनके पास सिर्फ क्या है, मंदिर मस्जिद कर लो, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर लो, मुगल सूत्र चल जाएगा, रैश ले लेंगे। तो इसलिए ये कुछ ऐसे लोग हैं, इनके पास अब मुद्दे की कमी होने की वजह से ना अब ये और इसके अंदर ये भेदभाव लाने वाली राजनीति करते हैं, जो हमारे यहाँ की राजनीति नहीं है। हमारे यहाँ लोगों को विकास चाहिए और महाबल मिश्रा जैसा एक ऐसा सांसद चाहिए जो जिस तरीके से वो हर बारी कहते हैं कि मैं हर एक के साथ पहले भी रहा, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। यही महाबल मिश्रा की राजनीति का सिद्धांत है और इसी सिद्धांत के साथ हम आगे देश को बढ़ाना चाहते हैं। बात करने के लिए सर आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं,
आज आप नगर में कुछ देर बाद नंदगढ़ में भी जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी द्वारिका में किस तरीके से इस बार जंग देखते हैं, क्योंकि पिछली बार तो 7 सीटें बीजेपी जीती। देखिए, पिछली बार और इस बार के चुनाव में बड़ा अंतर है और सब जान गया है जो भाजपा की जो भी गारंटी होता है वो जुमला में बदल जाता है, झूठ होता है, और इंडिया गठबंधन का जो गारंटी होता है वो शहर जमीन पर और घर घर में उतरता है। इस बात की अब चर्चा होने लगी है, जो देश के प्रधानमंत्री भी झूठ बोलने लगे हैं, तो अब लोगों में वो चीज़ नहीं है। सर, चलते हुए बात करते हैं, हम जानना चाहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री अब मंगलसूत्र की बात कर रही है, राम मंदिर की बात करती है, लगता है कि इस बार चुनाव की देखिए, एक बात है, देश के प्रधानमंत्री को एजेंडा होना चाहिए जो हमारे युवा को किस तरह से नौकरी का सृजन होगा, इंडस्ट्रियाँ कैसे बढ़ेगी, महंगाई कैसे घटेगी और देश में बच्चों की पढ़ाई कैसे उच्च कोटि की होगी, उस अस्पताल कैसे अच्छे बनेंगे, स्वास्थ्य हेल्थ इज वेल्थ कहने में लगता है, उसके इस सब पर चर्चा कभी प्रधानमंत्री इस बार चुनाव में नहीं करता है। उनका दो ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मांगे बजरंग, तो ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा देश की समरसता बिगाड़ने की मुद्दा है। पश्चिमी दिल्ली का क्या मुद्दा है? जब आप लोगों से मिल रहे थे, लोगों की डिमांड क्या है? अगर आप सांसद बनेंगे तो क्या कुछ ऐसा है, लोगों में ये भावना है कि महाबल मिश्रा काम किया, काम करेगा, जन जन का सम्मान करेगा। पिछला इतिहास बताता है कि महाबल मिश्रा ने विकास किया, उस विकास को लिस्ट लेके घूमता है, जितना विकास किया आने वाला समय में। लेकिन 10 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ रहा, कोई काम नहीं हुआ, उसके तुलना करते हैं। और नया कैंडिडेट है, पार्षद है, ठीक है, हम भी पार्षद से शुरू किए, तो पार्षद में और एमपी में बड़ा अंतर होता है। मैं एक बार पार्षद, 3 बार एमएलए, एक बार मेंबर पार्लियामेंट और 12 साल डीडीए का सदस्य रहा, तो मेरा एक लंबा अनुभव है हर स्टेज का। और जो पार्षद है उनको लंबा अनुभव लेना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार अलग देकर अपना कमेटी अलग है, दिल्ली सरकार कानून। अनुभव की कमी आपको लगता है कि बीजेपी उम्मीदवार के साथ है? बिल्कुल, जनता भी जानती है अनुभव की कमी है। महाबल मिश्रा जिस दिन रिजल्ट आएगा उसको दूसरे दिन से काम करना शुरू करेगा, उसको 6 वर्ष उम्मीदवार परिवर्तन का भी कुछ लगता है कि लॉस है बीजेपी को, जो कैंडिडेट चेंज किए? मैं उसमें नहीं कह सकता, मैं इतना करता हूँ जो मेरे सामने जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है। आप एक बात बताइए, जो एक प्रिंसिपल और एक टीचर वाला अपॉइंटमेंट होगा, दोनों का तुलना एक से जैसे नहीं किया जाता, तो अंतर है। पार्षद में, जैसे मैं भी पार्षद हूँ, तो पार्षद में सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइट, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, जो कानून बन के आता है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। लेकिन मेंबर पार्लियामेंट और विधायक राज्य के कानून बनाने में, अपने परिवर्तन करने में है। मेंबर पार्लियामेंट देश के कानून में किस तरह से परिवर्तन होगा वो प्राप्त करता है, कमेटियाँ रहती हैं, उसका ज्ञान एक बहुत बड़ा व्यापक होता है। गांव से भी आपको समर्थन मिल रहा है क्या? शहर में तो है अगर बात की जाए, और जो गठबंधन बना है उससे कितना है? गठबंधन से मुझे हर पार्टी के, जो इंडिया गठबंधन के विचारधारा के हैं, हर पार्टी के लोग मुझे मदद करते हैं। और गांव में भी ये लोग सोचते हैं, जो 10 वर्ष पहले लैंड पूलिंग बात आई थी, जो कांग्रेस पार्टी पास कर दी थी, अभी तक लागू नहीं किया, गांव के साथ भी धोखा किया है। ये भाजपा किसान का कहा था दुगुना आमदनी करूंगा, और 1.5 साल तक किसान रोड पर पड़ा रहा, 700 जाने गवाही, लेकिन एक बार देश के प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला उनसे 5 मिनट बात करने, उनसे सहानुभूति करने के लिए। तो हैं एक इनके। और नौजवान के बारे में कहा, जो गंदे नाले में गैस आएगा उससे पकौड़ा तलेगा। क्या आप ये बातें जुबा वर्ग का यही सिर्फ लोग पढ़ाते हैं पकौड़ा तलने के लिए? तो हैं ये किसके? सर, एक अंतिम सवाल, अगर डीयू के वेस्ट कैंपस की बात करें, 2 कॉलेज जाता है, अगर नजफगढ़ से लेकर रजौरी गार्डन यानी कास्ट से लेकर के और जो गांव के इलाके की बात करें, क्या कुछ है जो आपके बाद बदल जाएगा आपके सांसद बनने के बाद? कोई मेरा एजेंडा में है ये चीज़, जो सबसे पहले यदि साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस हो तो वाई नॉट वेस्ट कैंपस। 2013 में मैं पार्लियामेंट में उठाया था, तो सबसे पहले वेस्ट के कैंपस बनाने की बात करूँगा। और हर एक क्षेत्र में युवा स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाऊंगा, जिससे जॉब क्रिएशन की बात में आएगी। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग का बनाने की बात करूंगा। और
आज देश में महंगाई घटाने की बात हो रहा था, महंगाई पर इस बात पर भी चर्चा करूं कि महंगाई कैसे घटेगी, उस पर पार्लियामेंट में सवाल उठाऊंगा। सर एक मिनट, हाँ बाबूजी, हाँ जी सर आप छोड़ दो। हाँ जी बंटी जी, आप भी इधर देखिए सर। हाँ ये बात बंटी जी, आप भी आती है। महाबल मिश्रा जिंदाबाद। उत्तम नगर वहाँ लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। बहुत ही कम दिन बचे हैं, लिहाजा कोशिश ये है कि जितने इलाकों में महाबल मिश्रा उसके जरिए उन्हें उम्मीद है कि इस बार गठबंधन की वजह से 7 सीटों पर चीजें बदलेंगी। और ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी जवाब रूप से नजर आ रही है। निर्वाचन के साथ भाई जीतेगा, महाबल मिश्रा जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, महाबल मिश्रा जीतेगा, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इंकलाब, इंकलाब, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र कौर, वार्ड 100 की पार्षद रविंद्र कौर हूँ, फतेहनगर से। आज का जो बंटी मेहतानी भैया जी ने जो ये कार्यक्रम रखा है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड पे रखा है और शॉर्ट पीरियड में इतना अच्छा इवेंट किया है। सभी लोग इसमें खुश हैं और सभी लोग महाबल मिश्रा जी का साथ देंगे, क्योंकि हमें अपनी काम की राजनीति के ऊपर ध्यान देना, ना कि धर्म की राजनीति के ऊपर ध्यान देना है। और लोग सब समझते हैं और इस बार हमने महाबल मिश्रा जी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देकर जिता कर लेकर आना है। और मैं बंटी जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। तहे दिल से हमारे बीच में हमारी पार्षदा मैम रविंदर कौर भाभी खड़ी हैं, एक्स एमएलए जगदीप भाई भी खड़े हैं। दिन रात इन लोगों को मेहनत करता हुआ देख के ये शॉर्ट पीरियड में मीटिंग ज़रूर रखी गई। महाबल जी का शेड्यूल इतना टाइट था, हम लोग पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से सब सड़कों पे हैं। आज इनसे 3 दिन पहले बात हुई, महाबल जी से टाइम लिया, 2 दिन के अंदर सारा अरेंजमेंट किया। और ये जनसमूह आपको बता देगा कि आज जो लोग यहाँ पे आए हैं ये एक्चुअल में हीरे लोग हैं यहाँ के। इस विधानसभा के, इस वार्ड के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग इस सभा में थे जो मतलब वो किसी पॉलिटिकल आदमी नहीं थे। वो लोग थे कि जो दिल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ चलते हैं और प्यार करते हैं। तो ये इन लोगों के सब आशीर्वाद से आज का कार्यक्रम सफल हुआ। आज पश्चिमी दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी श्री महाबल मिश्रा जी की एक ऐसी मीटिंग रखी गई जहां पर सारे गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे। एक आदमी जो इस विधानसभा का बहुत ही दिग्गज था, वो सारे इकट्ठे किए। और इस मीटिंग का श्रेय मेरे भाई बंटी को जाता है। बड़ी मेहनत करके एक नाम को सजोया, 10-10 बार उनको फ़ोन किया, क्योंकि आज वर्किंग डे होने के बावजूद सबको यहाँ इकट्ठा किया गया। मैं अपने दिल की गहराइयों से अपने बंटी भाई का धन्यवाद करता हूँ। और उनकी मिसेस भी आज सबको, लेडीज़ को इकट्ठा करके लाई। एक महिला मोर्चा भी हमारे साथ जुड़ा है, रविंदर, मैं, बंटी जी, हम लोग सारे। अब ये है कि हम लोग हरिनगर विधानसभा में एक बदलाव लाएंगे, अपने लोकसभा सांसद के साथ मिलके हम लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।